Well, we will be talking about conversion of margin rate into the markup rate now. It's a very interesting module that you would be learn. In this module, what you would be learning, supposedly, we are given with the amount of cost of goods sold and margin rate. And you know very well that we cannot apply margin on the cost of goods sold. Okay? Why? देखें, margin is the rate on sales. Sales is not given. Cost of goods sold amount is given. So what we will do, we will convert margin rate into markup rate, and then that markup will be applied on the amount of cost of goods sold to correctly calculate the amount of gross profit. Now, this is the technique that you will be learning in this module. The scenario is that sample company follows the policy of selling the goods on 25% margin. All right. And we have to calculate from this markup rate. Okay. Now, what to do? First of all, the same principle we will follow, that we will construct the percentage structure. Okay. Sales, if this is 25% margin, the sales is 100%. This is what we know very well. And the gross profit is 25% of sales, which is provided. Obviously, the balancing figure is cost of goods sold. If we are converting it into markup, तो markup में हमें पता है कि cost of goods sold तो 100% होती है. इस 100 को आप समझ लीजिए कि ये प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन है. तो 100 को आप डिवाइड करेंगे उसकी अपनी परसेंटेज से, ओके, विच इज 75, और मल्टीप्लाई करेंगे जिसकी परसेंटेज रिक्वायर्ड है 25 मींस ग्रॉस प्रॉफिट की, तो स्ट्रेट फॉरवर्डली यू विल गेट 33%. नाउ दिस 33% इज मार्कअप. गॉट इट? ओके. अच्छा, अगर डायरेक्टली सेल्स की परसेंटेज मालूम करनी है तो आप अगेन दिस 100 जिसकी परसेंटेज 75 है उसको 75 से डिवाइड करें और सेल्स की परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई करें दिस वन, तो यू विल गेट द अमाउंट ऑफ सेल्स 133%. ओके, कॉम्प्लेक्स लग रहा है आपको. मैं इसका ऑल्टरनेटिव आपके साथ अभी पहले डिस्कस करता हूं, फिर इसकी एक छोटी सी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी देख लेंगे. लुक, दिस इज द कॉस्ट स्ट्रक्चर फॉर 25% मार्जिन, ओके, इन विच sales is 100% and the gross profit is 25%. The balancing figure is 75%. The percentage for cost of goods sold. If we want to convert it into markup, okay, तो markup में cost of goods sold would be the base. Straightforwardly आप इसकी बेस पर इसको परसेंटेज कैलकुलेट करें. क्या करेंगे? 25 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 100, आपके पास अगेन वही 33% आ जाएगा. नाउ दिस 33% इज द मार्कअप रेट. ओके, हमें ये क्यों कैलकुलेट करना पड़ता है? एक छोटी सी इस पे एग्जांपल देख लेते हैं. सपोजली आपको मार्जिन बताया हुआ 25% है, लेकिन गिवन इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. अब वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो आपको बताई हुई है सपोजली 300,000 रुपीज. Okay, now we cannot apply margin rate on the cost of goods sold figure straightforwardly, क्योंकि ये 25% ऑफ सेल्स है. जब एक चीज 25% ऑफ सेल्स है उसको 25% ऑफ कॉस्ट तो नहीं कैलकुलेट कर सकते ना. क्या करेंगे कि हम इसकी परसेंटेज मालूम करेंगे ऑफ कॉस्ट क्या है. हमने क्या किया, हमने इसकी मार्कअप रेट कैलकुलेट कर ली. उस 25% ऑन सेल्स को मार्कअप कैलकुलेट करने के लिए उसकी कॉस्ट पर यानी कि 75 पे परसेंटेज देखी क्या होगी, तो मार्कअप आ गई, दैट इज 33.33%. अब ये मार्कअप जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्लाई किया जा सकता है. व्हेन वी विल अप्लाई दिस स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा
विच वुड बी 100,000. ओके, इसको आप फर्दर प्रैक्टिस कीजिएगा, एंजॉय करेंगे इस कन्वर्जन ऑफ योर मार्जिन इनटू मार्कअप को. अच्छा, यहां दो एक चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा विच वुड बी हेल्पफुल फॉर यू इन सॉल्विंग योर एग्जामिनेशन क्वेश्चंस और प्रैक्टिकल प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको फायदा देंगी. लाइक समटाइम्स आपको कहा होता है कि ग्रॉस प्रॉफिट इज 1/4 ऑफ आइदर सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, वट एवर. आप 1/4 की फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर ले. 1/4 इज इन फैक्ट 25%. कैसे आप करते हैं? 1/4 टाइम्स 100 आप कर लीजिए, आपके पास एग्जैक्टली 25% वर्कआउट हो जाएगा. ओके, और अगर ये 1/5 है तो अगेन वही वाला आप इस पे अप्लाई करें. 1/5 टाइम्स 100 20%. ओके, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो आपको अगर फ्रैक्शन में ग्रॉस प्रॉफिट प्रोवाइड किया हुआ है तो यू कैन कन्वर्ट दैट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज एंड देन अप्लाई करें वही रूल्स जो कि हमने सीखी हैं, आइदर डायरेक्टली अमाउंट, एब्सोल्यूट अमाउंट को कैलकुलेट करने के और कन्वर्ट करके अप्लाई करने के. दैट्स इट फॉर योर लर्निंग. थैंक यू.